नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम जोली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार में 1806 पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है बिहार दरोगा के। तो जो नए छात्र हैं, जो पुराने छात्र हैं, आखिर अपने तैयारी को किस प्रकार से रणनीति अपनाएं कि अपना एक सीट जो है कब्जा कर सके अपने दरोगा में। अभी हमारे साथ है ड्रीम डोज वाले सुमित सर। इनसे हम पूरा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बिहार दरोगा में सबसे ज्यादा रिजल्ट दिए, रैंक होल्डर भी दिए हैं, तो रैंक बनाने का रणनीति सर का क्या रहा, पूरी टटोलेंगे सर से। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहेंगे जितने लोग भी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, देखिए जी, हमने हमेशा कहा है कि बीपीएसएससी जो आयोग है ये टोटली डिफरेंट आयोग है, ठीक जी, है। जब वैकेंसी आपके सामने आएगी आपका विद इन 2-3 मंथ वो सब चीज क्लियर करवा लेंगे। और जी, एक चीज हमने हमेशा और कहा है कि जो दरोगा का एग्जाम है ज्ञान और बल का दोनों का संगम है, अच्छा, तो आपको फिट भी रहना है। क्योंकि इस बार अगर आप देखोगे सिर्फ 41% लोग अच्छा, फाइनल सिलेक्ट हुआ, फिजिकल फिजिकल पास फिजिकल किए। पास हुआ। फिजिकल मतलब 60%, 61% अराउंड आपका 60% मान लो जी, फिजिकल फेल कर गए थे। जी, फिजिकल फेल 60% कम, जबकि हम लोगों को 3 महीना दिया गया था इस बार जी, 1275 में। तो वेल प्रिपेयर्ड रहे, आप मेंटली भी प्रिपेयर रहे और फिजिकली भी अपने आप को जी, प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि स्टेनो का एग्जाम हो चुका है कल। जी। कभी भी वैकेंसी आएगी और आपके सामने से निकल जाएगी। इसमें बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स सर जो 2213 हो गए, 2446 हो गए, 1275 में मेरिट आउट है, कोई फिजिकल आउट है, और एक बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है जो वैकेंसी आएगा 1806 पोस्ट पर, उसमें अपना फाइट करेंगे। तो दोनों में काफी सा रणनीति का परिवर्तन रहेगा। तो किस प्रकार जो नए छात्र हैं अपना रणनीति अपनाएं कि अपना एक सीट अपना सके। देखिए हम हमेशा कहते थे कि किसी भी बिलीव मतलब किसी के ऊपर बिलीव करने से पहले, क्योंकि ये जो है आपका लाइफ का बात है, ठीक है, तो आपको अपना एफर्ट देना जरूरी और अपने पे रिसर्च करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, सबसे पहले आपको पीवाईक्यू देखना चाहिए। पीवाईक्यू ही आपको सही रास्ता देगा कि जी, एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस लेवल तक पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, अगर हम मेंस का बात करते हैं, क्योंकि मेंस से ही आपका मेरिट बनता है, प्री का भी मैं बताऊंगा। जी, इस बार अगर मेंस का पेपर देखिएगा, चाहे आप 2213 का देखिएगा चाहे 2400 का देखिएगा, मेंस का पेपर हमेशा एक्सपेक्टेड होता है। जी, हमें फोकस करना है उस 95% क्वेश्चंस पे जो हमारा डायरेक्टली सिलेबस से आ रहा है। जी, उस पे फोकस नहीं करना है 5% पे, जिससे हमारा मेरिट से कोई मतलब जी, नहीं। जैसे कि अगर इस बार मेंस का पेपर हम लोग 1275 का देखते हैं, जी, ठीक है, हिस्ट्री में लोग लगे रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल, हिस्ट्री में अगर आप देखिएगा एक से दो ही क्वेश्चन, अभी मुझे जहां तक याद, एक क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट पूछ लिया जी, डेमेट्रियस वाला, कि डेमेट्रियस किसके शासन काल में जी, आया था। एक साइंस से क्वेश्चन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुझे अभी दिमाग में है, एक जी, लाइगेस वाला क्वेश्चन आया था कि डीएनए को फ्रेगमेंट कर देंगे तो जी, ज्वाइन किससे किया जाता है, तो लाइगेस एंजाइम से। जी, तो उस 5% के पीछे हमें नहीं भागना है, हमें फोकस करना है 95% पे। ये स्पेशली मेंस के लिए मैं आपको बता रहा जी, हूँ, उस 95%। और सर फिर आप पूछोगे कि ये 95% हमें पता कैसे पता चलेगा कैसे चलेगा। चलेगा, तो फिर से वही बात आता है, आप पीवाईक्यू पीवाई 1275 से उठाइए, ठीक है, और बैक जाते रहिए। आपको 150 टॉपिक ऐसे मिलेंगे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा अभ्यर्थी सर किस सब्जेक्ट पर फोकस करें। 8 से 10 सब्जेक्ट सर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैं पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस में 3 सब्जेक्ट हो गए, इन्वायरमेंट हो गए। तो अगर बिहार ऐसा में सबसे ज्यादा अगर चुनिंदा कुछ सब्जेक्ट है या कुछ टॉपिक है, उसके बारे में सर बताइए। देखिए, एक तो आप खुद एनालिसिस करोगे और मैं अपना बता प्रीवियस रहा हूँ ईयर। प्रीवियस ईयर के हिसाब जी, से। देखिए सबसे ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आता है हम्म, और ये इसका डिमांड बढ़ा है, कभी हम्म, घटा नहीं है, ठीक है। जी, जैसे कि करंट का डिमांड बहुत घट गया, अभी देखोगे तो जैसे कि 2400 में 25 से 32 क्वेश्चन तक आपके करंट पूछ लिए जाते थे, जी, बट अभी सिनेरियो देखोगे तो 14-15 क्वेश्चन में ही सिमट जा रहा हम्म, है। बट जो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम्म, वो हमेशा ऊपर ही बढ़ते जा रहा अच्छा, है। पहले 18-22, अभी भी 18 से 22 क्वेश्चन जो होता है डायरेक्टली आपको साइंस से रहेंगे। तो साइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रॉन्ग करना है। आपने सर टॉपर भी दिए हैं, तो साइंस के लिए क्या कुछ अभ्यर्थी पढ़े। कोई बोलता है कि एनसीईआरटी पढ़े 9th 10th का, कोई बोलता है दृष्टि का क्विक बुक पढ़ना चाहिए। तो साइंस के लिए क्या कुछ करना चाहिए सर। देखिए साइंस के लिए अब ये तो हम नहीं कह सकते कि विद इन ए नाइट आप साइंस में टॉपर बन जाओगे, ठीक है, बट हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप एनसीईआरटी उठा के, क्योंकि देखिए आपके पास उतना समय है नहीं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको साइंस ही पढ़ना है, ठीक है। जी, आपको 10 से 12 ओवरऑल सब्जेक्ट आपको देखोगे, सब टॉपिक को भी मिला के, जैसे साइंस में भी 3 पढ़ना है, उसमें भी फिर आप इन्वायरमेंट आप अलग कर लो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ऊपर से बोटनी भी अगर हम अलग करके देखें, इन्वायरमेंट एक अलग हो गया। तो जी, सब्जेक्ट हमारे पास बहुत ज्यादा है। जी, तो अगर साइंस को स्ट्रॉन्ग करना है तो हम यही कहेंगे, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के हिसाब से सबका टॉपिक लिख लो, जी,
आपको मैं फिर से कहता हूँ, आपको ज्ञानी नहीं बनना है। अगर आप जिस दिन ज्ञानी बनने के लिए कि नहीं मुझे ज्ञानी बनना है, मुझे दूसरे को सिखाना है, ठीक है, क्योंकि आपको टीचर नहीं बनना है, एग्जाम निकालना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस उसका किसी, हर बार हमने एग्जाम पढ़ते हुए मतलब पढ़ाते हुए निकाला है, ठीक है। और हमने हमेशा ये चीज देखा कि जो ज्यादा ज्ञानी बनने के चक्कर में रहते हैं उनका नहीं होता है। तो आपको करना ये है कि PYQ के हिसाब से साइंस का भी टॉपिक निकालिए, ठीक है, और उस टॉपिक के मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। अब कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसके वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हो। मान लीजिए कि अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस में अभी आपको बता दे रहा हूँ। अभी कल एग्जाम हुआ था स्टेनो का उसका सेम पैटर्न, दरोगा का ही पैटर्न है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें 2 साइंस का क्वेश्चन, एक पूछ लिया था कि एक चिड़िया जो उड़ती है, ठीक है, उसमें कौन सा एनर्जी रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी रहता है, पोटेंशियल एनर्जी रहता है, या दोनों रहता है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो गया, थोड़ा आपको दिमाग में होना चाहिए। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे तो हमने ये सब चीज, तो कहीं कहीं आपको थोड़ा कंसेप्ट का जरूरत पड़ता है। करेंट अफेयर प्रीलिम्स सर काफी योगदान है मेंस में पहुंचने के लिए। तो करेंट अफेयर अभ्यर्थियों का सर 1 वर्ष का पढ़ना चाहिए या 6 मंथ का? देखिए, अगर मैं कहूंगा, देखिए हमारे पास अब बहुत लोग बहुत चीज बोलते हैं, पर देखिए हाँ, बहुत तो कोचिंग वाले ऐसे भी थे कि जो करंट पढ़ाते ही नहीं थे, लास्ट में करंट देते थे। हमने इस पे बहुत सवाल उठाया, ठीक है। अब करंट उनके द्वारा भी पढ़ाया जाता है। देखिए करंट का जो आपने बहुत ही अच्छा आपने पूछा, क्योंकि करंट खुद में भी एक वास्ट है, आखिर पढ़ना कितना है। तो सबसे पहले मैं फिर से वही कहूंगा, आप PYQ उठाइए। अगर आप मुझे 10 टॉपिक पूछिएगा कि करंट में मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो मैं अभी बता दूंगा। एक जैसे कि देखिए, आपको फेस्टिवल से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आपका एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज रहता ही रहता है। तो वही मैं बता रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट का मैं बता दूंगा कि यहाँ से आपको टॉपिक पढ़ना है, और वहीं से 80% कुछ कैसे बोलोगे सर आप, कैसे मतलब करेंट अफेयर कुछ ऐसा सिलेक्टेड टॉपिक है जिसकी तैयारी कर लेने से करना ही करना है। जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया आपका, फिर से फेस्टिवल हो गया आपका, फिर से ओबिचुअरी, जो इंपॉर्टेंट पर्सन मर जाते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आपको कवर करना पड़ेगा। सर सेट प्रैक्टिस को लेकर अभ्यर्थी में सर डाउट रहता है कि हम कितना सिलेबस अपना कंप्लीट करने के बाद जो है सेट प्रैक्टिस में हाथ लगाना चाहिए। 50% कंप्लीट करने के बाद, या जैसे हम बिहार दरोगा के सपना देखें, तैयारी करना प्रारंभ कर दिया और सेट प्रैक्टिस उठा लिए, तो आपके अनुसार सर सेट प्रैक्टिस लगाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? हमारा कहना है, अगर आपने 50% भी सिलेबस कर लिया है, ठीक है, कर लिया है, मीन्स आपने सच में किया है, ठीक है, तो आप बिल्कुल आप प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें। 50%? हाँ, 50% पे स्टार्ट करें, बट प्रैक्टिस सेट से भी पहले मैं फिर से आपको थोड़ा बैक जंप करवाऊंगा। PYQ कम से कम 1 से 2 बार कर ले। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, क्योंकि मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो आपको डिमोटिवेट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाला हुआ है, आपको लगेगा कि आखिर हमने आज तक पढ़ा क्या है, और आप क्योंकि आपके नंबर इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है। तो पहले आप PYQ देख ले, ताकि आपको समझ में आएगा कि सर मेरा लिमिट क्या है, मुझे कहाँ तक पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो नए अभ्यर्थी जो है सेट प्रैक्टिस मार्केट में प्रीवियस ईयर पहले बनाकर सेट प्रैक्टिस में कूदे, या कोई भी मार्केट से उठा ले, क्या कहिएगा सर? देखिए, हमने इनके डिमांड पे हमने मतलब इनके द्वारा ही कहा गया था कि सर ऐसा कोई एक प्रैक्टिस सेट निकालिए कि जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हो, और जिसको लगाने के बाद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, कि हमने भी कुछ पढ़ा, 1 से 1.5 साल हमने भी कुछ मेहनत किया है। तो उसके लिए स्पेशली ये बुक डिजाइन किया गया है, ठीक है। और ये ऐसे ही नहीं कि हमारा सिर्फ पिक्चर यहाँ लगा हुआ है, हर एक सेट हमने पहले खुद दिया है इसमें, ठीक है, और उसके बाद इसको, इस बुक को बनाया गया है। इसमें बेस्ट यही है कि आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन इसमें डाला गया, और एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि अब स्लोली क्या हो रहा है कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी दरोगा की रेस में बहुत आ गए हैं। ये आपने भी ये किया होगा। तो इसमें जो साइंस के जो क्वेश्चंस है, साइंस के और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस इसमें बाइलिंगुअल दिए गए हैं, और इसके एक्सप्लेनेशन भी बाइलिंगुअल दिए गए हैं। तो ये आप बिल्कुल लगाएं कि एकदम एग्जाम पैटर्न पे है, और होपफुली आपके वहां भी ये पहुंच गया होगा। तो देखिए, अभी हमारे साथ थे ड्रीम डोजो वाले सर थे, जिन्होंने पूरे रणनीति बनाया कि जो नए छात्र हैं उनको क्या करना चाहिए, जो पुराने छात्र उनको लिए क्या करना चाहिए, और सर का जो एक प्रैक्टिस सेट है। बाकी आप लोग इस प्रैक्टिस सेट अगर लगा लिए हैं तो आपको कितना मार्क्स आ रहा है अपना कमेंट सेक्शन में जरूर जानकारी दीजिएगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।